माँ माई को नमन करती हूँ, बच्चाची सभी आदरणीय को प्रणाम करती हूँ और यहाँ सभी उपस्थित सुधी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले आज संगीता जी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। उनके लिए एक गीत की एक लाइन से उनको समर्पित कर दूंगी। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा कि तुमको हमारी उम्र लग जाए, कि तुमको हमारी उम्र लग जाए। खुदा दिल जलों की नजर से बचाए, कि तुमको हमारी और ये मुक्तक से शुरू करती हूँ अपनी छोटा सा काव्य। सबके हाथों में होती है रेखाएं पर, सबके हाथों में होती है रेखाएं पर। मेरी किस्मत अलग थी, अलग ही रही। मैंने चाहा था जो मुझको ना मिला, मैंने चाहा था जो मुझको ना मिला। मेरी तृष्णा मेरे मन मचलती रही, सबके हाथों में होती है रेखाएं पर। एक मुक्तक स्वागत है। नारी और धरती दोनों ही ऊंच नीच सब सह जाती है। नारी और धरती दोनों ही ऊंच नीच सब सह जाती है। चुप रह कर सब सह कर, चुप रह कर सब सह कर, करुण कहानी कह धरती दोनों ही। अब एक छोटा सा गीत आज्ञा हो तो बच्चे नेहा लगा के तो से हारी सांवरिया, नेहा लगा के तो से हारी सांवरिया, नेहा लगा के तो से हारी सांवरिया। बिरहा में बीती जाए मारी उमरिया, नेहा लगा के तो से हारी सांवरिया। आगे देखिए लड़का क्या कहती है, चंद्रमा से भी समावेश करती है, संदेशा भेजती है। चंदा तू जाता होगा पिया के देसवा, चंदा तू जाता होगा पिया के देसवा। अब के जो मिल जाए की जो संदेशवा, पहले तो छोड़ना भैया और फिर लेना तू भैया। आगे जिंदगी बतलाना कैसे है
सूनी पड़ी है मेरे मन की दुकड़िया, नेहा लगा के उसे हारी सावरिया, नेहा लगा के उसे हारी सावरिया, बिरहा में बीती जाए बाली उमरिया, नेहा लगा के उसे हारी सावरिया। उसके बारे में सर्वविदित है कि वो एक शिक्षिका है, लेखिका है और सामाजिक सरोकारों में उनकी जो भागीदारी है वो हमेशा सुनिश्चित रहती है। और एक लेखक और एक लेखिका की जो कामयाबी और उसकी जो संवेदनशीलता, चिंतनशीलता जो निर्भर करती है वो पारिवारिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन करते हुए और सामाजिक कार्यों में मेहनत, लगन, सहभागिता, क्रियाशीलता जो होती है हमेशा ही मुझे चकित करती है। मतलब ये समझिए कि हम उससे प्रेरणा लेते रहते हैं, बेशक उम्र में बड़े सही। तो मैं भी यही बात कर रही थी। तो मेरा मानना है कि जब हम जब इन सभी विशिष्टताओं का संगम हो और कलम समाज के विभिन्न पहलुओं को बेहतर से बेहतरीन सजा पाती है, एक अनुभव होते हैं, तो वो उनके बहुत रिच हैं। तो संगीता जी की जो दोनों कृतियां हैं, मौन वेदना बोलती और दीप जले झूमो, पढ़ी है मैंने, तो वो बहुत श्रेष्ठ रचनाएं हैं। उनको पुनः बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई और आशा करती हूँ कि वो जीवन पथ पर गतिमान रहते हुए कामयाबी हासिल करती रहें और एक नए नए कीर्तिमान स्थापित करती रहें। तो संगीता जी को ही नहीं बल्कि पूरी मातृ शक्ति को समर्पित मेरी चंद पंक्तियां हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनिएगा। ये समस्त नारी शक्ति मेरी मातृ शक्ति के लिए है। श्रम साधिका स्वच्छंद सी स्वप्न भरकर, श्रम साधिका स्वच्छंद सी स्वप्न भरकर, कर्म में श्रम कोश का आनंद भरकर, फूट अधरों में मधुर स्मित गंध लिए, उलझी अलकों में धरा की सुगंध लिए, प्रकृति स्वरूपा मुक्त सांचे में ढली हो, बावली जल कुंभी जो सागर खिली हो, निर्झरनी सी तुम नृत्य सी सपने जगाती, प्रकृति के राग सुर और साज से सबको सजाती। और चूंकि होली का भी आयोजन है और 2-3 दिन 4 दिन बाद होली का भी त्योहार है, तो चंद पत्तियां होली के लिए हैं क्योंकि चारों तरफ आजकल रंग बिखरे हुए हैं, फूलों में रंग है और बसंत का मौसम अभी गया नहीं है, फूल भी खिले हुए हैं। तो उसके ऊपर ही कुछ पंक्तियां हैं आज मैं निवेदित करती हूँ। होली कर फूट शरद की कोख से, फूट शरद की कोख से मधुरी में मंद गया और प्रेम पाती बाजता ये रंगों का त्योहार। सरसों महकी अलसी बहकी, सरसों महकी अलसी बहकी, फूल उठे कचना और पीत साड़ी सज धरा करती नौशैना। गेगा चटका महुआ महका, गेगा चटका महुआ महका, दहके सेवन और पलाश, गेगा चटका महुआ महका, दहके सेवन और पलाश, और राधा धरती हो गई कान्हा नील आकाश। अब चूंकि होली का त्योहार है, होली पर ही ये मेरी जो रचना है जो मैं भी आपके सामने समय की बात है तो हाँ, ये थोड़ी अतुरांत कविता है और इसे थोड़ा मतलब मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे जो धैर्य से और ध्यान से सुने। बीत रही है सहस्राब्दियां, बीत रही है सहस्राब्दियां शताब्दियां, कई रंग देखे गए, कई गीत गाए गए, कई धुनें छेड़ी गई, रंगों तालों ने जीवन को ले दी, पूंजी बैली ऋचाएं और सामान की सुंदर ध्वनियां। घर आंगन में होली खेले देवता, निजी जीवन की परिभाषा बना देवत्व और जीवन का सच परिवर्तित हुआ स्वर्ग में। नहीं था ऐसा कि इस क्रम में व्यवधान नहीं आए, नहीं था ऐसा कि इस क्रम में व्यवधान के अवसर नहीं आए, फलित होते रहे सहोदर षड्यंत्र हिरण्यकश्यप और भूरी
होलिका है, स्वर्ग को मटिया भेंट करने की। हुंकार धरती असुरता ने रचे कुचक्र देवत्व को जलने के। बदल गए अभी गुलाल केवल कीचड़ के छींटों में और टूटे घर परिवार। क्या क्यों कैसे इसलिए कि खूनी पिचकारियों से लगी जाती रही संप्रदाय धर्मों की दीवारें। जाति वंश के भेद, भाषा क्षेत्र के विभाजन, युगों युगों से प्रेम का स्वाद भरे होलिका फैलाती रही है नफरत की विषाक्त भेद। छटपटाती रही है मानवता, होती रही है सफल चतुर होलिकाएं। प्रहलाद पराक्रम के अभाव में करने होंगे उपक्रम। प्रहलाद पराक्रम के अभाव में करने होंगे उपक्रम। दैवीय तत्वों को संगठित कर बिखरने होंगे उल्लास के रंग। सघन संवेदना, प्रचंड दम और पराक्रम के सघन उद्यान रोकने होंगे। फिर रीझ जाएंगे और हो जाएंगे रसिक भगवान हम सबके अंतःकरण में। प्रहलाद परिक्रम की अग्नि में नफरत की होलिका स्वयं स्वाहा हो जाएगी। जाग उठेगा देवत्व, बरसाएंगे देवता सृष्टि में समर्पण के सतरंगी रंग और घुलेगा अंतःकरणों में मानवता का अबीर गुलाल। गूंजते रहेंगे युगों युगों तक भक्ति की धूप पर निर्मल प्रेम होली के गीत और प्रहलाद की भक्ति की गर्दन से गूंज उठेगी समूची धरा। देखिए बसंत पे है, जब बसंत ऋतु आती है तो पूरी सृष्टि इतनी सौंदर्य युक्त हो जाती है। मन मस्तिष्क और देह के जो रोम रोम में जो है बसंती जो है एक राग जो होता है वो आनंदित कर देता है। लेकिन किंतु शहरों में जब बसंत आता है तो हमें उस बसंत का आभान ही नहीं होता। हम मतलब महसूस ही नहीं कर पाते कि बसंत क्या होता है। उसके ऊपर थोड़े मेरे विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा और अगर पसंद आए तो थोड़ा सा हौसला अफजाई कर दीजिएगा। मेरा भी पसंद आया आपकी कविता। नहीं गाए जाते यशगान, नहीं गाए जाते यशगान, नहीं फहराई जाती कीर्ति पताकाएं मेरे सम्मान में। नहीं हूँ दूर दूर तलक कवियों की लेखनी में, गुमला कर रह गया है मेरा सिर विद्रुप समाज की संगतियों में। नहीं इठलाते प्रसूनों के पंक्तिबद्ध परिधान, नहीं विहसती वृक्ष वल्लरियां, नहीं महकता अतः स्तंभिनी सुवास से। विहीन हूँ वन उपवन की संपदाओं से, हो रहा है दिनों दिन अतिक्रमण नई सभ्यता की बहुमंजिली इमारतों से। सर्वप्रथम शारदे मां को नमन करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। सभागार में उपस्थित सभी सुधी जनों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज का जो आयोजन हुआ उसके लिए मैं आरती पार्टी सर की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा जन्मदिन याद भी रखा और इस आयोजन को इतना सुंदर बनाया। मैं उनकी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। यही अपनापन, यही स्नेह आप लोगों का सभी का बना रहे, मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगी और हमेशा उम्मीद करती रहूँगी। उम्मीद नहीं, हमेशा आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया। शायद और कहीं होती तो नहीं मिल पाता, क्योंकि मैंने देखा है साहित्यकारों में भी थोड़ा सा अंदर ही अंदर चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी मिलजुल कर सारे काम करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज का आयोजन था तो मैंने सोचा, क्योंकि मेरा एक संगठन ट्रस्ट मानिए हमारा मंच, वो शुरुआत किया है, उसमें सुर साहित्य संगम मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम, गायन, नृत्य, साहित्य से संबंधित सारी चीजें। कोशिश है आप लोगों के साथ मिलकर ही उस कोशिश को आगे बढ़ाया जा सकता है। उस कोशिश में कामयाबी आप लोगों के साथ से ही हो सकती है। एक अकेला व्यक्ति कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी मेरा सहयोग करेंगे और उस फाउंडेशन, उस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने का पूरा मेरा साथ, आपका साथ मेरे साथ रहेगा। आज का जन्म दिवस अगर देखें, नहीं वो तो
नहीं बताऊंगी। तो जन्म दिवस अगर देखा जाए तो जहाँ से हमारी बहुत सारी चीजों की शुरुआत होती है, हर जगह वो जन्म दिवस ही होता है। जैसे आज हमारा मंच का जन्म दिवस ही है, तो इसी तरीके से आप लोगों के साथ हमेशा मेरा जन्म दिवस हर एक चीज सीखने के रूप में होता रहा है और हमेशा शायद होता रहेगा। मैंने पहले भी कहा था, मैं थोड़ा सा इसलिए ज्यादा बोल रही हूँ आज क्योंकि मेरा जन्म दिवस है, अधिकार मानते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं बुलंदशहर में जब आई थी तो मैं आलोक विज्ञान सर से मिली और उन्होंने उनका भी मेरे कहते बीज रोपने का काम जो था वो उन्होंने किया था। आप उस बात को भी मैं कभी भी जिंदगी भर भुला नहीं सकती, हर एक का। उसके बाद मैं धीरे धीरे प्रसून सर के पास, देवेंद्र सर से, अरुण भाटी सर से मिली, फिर आप लोगों से, सभी से मिली। सभी से इतना कुछ सीखा है कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना कुछ मिलेगा। यहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला। अब आती हूँ मैं अपनी बेटी के ऊपर। मेरी बेटियां मेरी वो शक्ति हैं जिनके बिना मैं कुछ भी नहीं। अगर आज भी मैं कहीं भी कदम उठा पा रही हूँ मेरी बेटियों की वजह से। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस कार्यक्रम का बजट बढ़ाने के लिए मैं यशस्वी की आभारी हूँ। कितना प्यारा गाया यशस्वी ने, हमारी डार्लिंग है, हमारी जान है, बहुत प्यारी गुड़िया। और इसका भविष्य, सुनहरा भविष्य आज ही दिखाई दे गया कि ये बहुत लंबी यात्रा और इसका बहुत सफलता प्राप्त करने वाली है। मेरा आशीष हमेशा प्यार हमेशा दुनिया के साथ रहेगा। और अब इसी के साथ मैं अपना कुछ काव्य पाठ रचना आपके समक्ष रखती हूँ। सर्वप्रथम होली पर भी मैं रचना रखती हूँ आपके समक्ष। होली आई, होली आई, होली आई रे, होली आई, होली आई, होली आई रे, प्यारे रंगों को बरसाती होली आई रे। होली आई, होली आई, होली आई रे, प्यारे रंगों को बरसाती होली आई रे। गुजिया खाओ सबको अपने गले लगाओ रे, गुजिया खाओ सबको अपने गले लगाओ रे, अपने मन के विष भाव को सभी बुलाओ रे, रंगों में मिलकर खुशियों की बेला लाए रे। होली आई, होली आई, होली आई। मन से मन का मिलन करो, रंगों में खो जाओ। मन से मन का मिलन करो, रंगों में खो जाओ। इस जीवन को खुशियों के रंगों से महकाओ, प्रेम भाव की फुलवारी सबके मन भाई रे। होली आई, होली आई, भेदभाव की खाई को सब मन से दूर करें, भेदभाव की खाई को सब मन से दूर करें। जीवन के पावन भुवन में नई उमंग भरे, ऋतुमत वाली रंग बिरंगी होली लाई रे। होली आई, होली आई, होली आई। ये तो होली पर रचना थी। अगर आपका आदेश हो, अनुमति मांगती मैं अध्यक्ष जी से। जीवन की सूनी पतिया में खुशियों के रंग छा जाए, काश पुराने दिन जो गुजरे वापस फिर से आए। जीवन की सूनी पतिया में खुशियों के रंग छा जाए, काश पुराने दिन जो गुजरे वापस फिर से आ जाए। वो मीठी मीठी सी बातें हैं चितवन प्यारी प्यारी, वो मीठी मीठी सी बातें हैं चितवन प्यारी प्यारी। बात बात पर मुस्का जाना महकाकर मन की प्यारी, बात बात पर मुस्का जाना महकाकर मन की प्यारी। मधुर भावों की दुनिया के भाव सुहाने छा जाए, काश पुराने दिन जो गुजरे वापस फिर से आ जाए। मेरे सपनों की भी उड़ान जो बहुत मुझे तड़पाती है, मेरे सपनों की भी उड़ान जो बहुत मुझे तड़पाती है। बार बार मेरी यादों को पिछली याद दिलाती है।
भूली बिसरी उन यादों में फिर से आज समा जाए, काश पुराने दिन जो गुजरे वापस फिर से आ जाए। वह मेहंदी का रंग सुहाना काजल की छपनाई थी, वह मेहंदी का रंग सुहाना काजल की छपनाई थी, माथे पर टीका लहराया नथुनी प्यारी प्यारी थी, ठप्पेदार